मैं कहा वो इट इज़ एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज। अब ये हर चीज़ तो हम नहीं ये बताएं कि एक इशू ये बड़ा चल रहा है कि 40 हरियाणा जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने भी बात की है और अभी और लीडर्स भी बात कर रहे हैं, तो इस विषय पे भी हुई इस है विषय पे भी चर्चा हुई। और इनफैक्ट जो डेटा है अभी हमारे पिछले 4-5 महीने का, अभी 15-20 मई ही है, तो लगभग 4300 लोग मिसिंग गए हरियाणा से इस वर्ष में, और उसमें से 3400 वापस आ गए हैं, मिल चुके हैं या खुद वापस आ गए। तो इनफैक्ट इस पे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई कि हमें इस डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये अभी डेटा हमने हाल में ही इकट्ठा किया जब ये न्यूज़ चलने लगी, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे युवक हो सकते हैं जो हो सकता है घर से नाराज़ होके गए हों, कुछ युवक युवती हो सकते हैं जो आपसी रिलेशनशिप की वजह से गए हों, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो अगर मान लो दोनों माँ बाप लेबर हैं और वो घर से भाग गए परेशान होके, कुछ हो सकते हैं जिनकी किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग की गई हो। तो ये डेटा को एनालाइज करके ही हम इसके सलूशन तक पहुंचेंगे। तो आज यही निर्देश दिए गए हैं कि ये जो डेटा है इसी साल का, उसको हम एनालाइज कर लें। क्योंकि देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, एक मिसिंग चिल्ड्रन हेल्पलाइन है वात्सल्य करके, और वो सॉफ्टवेयर है जो मिसिंग बच्चों को पूरे इंटर स्टेट मैच करता है। सो दिस वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा एंड देन सी कि किस तरह की ये समस्या है और किस तरह का उसका सलूशन होना चाहिए। सिंदूर से अभी तक हरियाणा पाकिस्तानियों से मुक्त हो चुका है या अभी भी पुलिस तलाश कर रही है इन लोगों की? नहीं, वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है। but we have seen multiple people have been arrested from the multiple locations also. Now, what precaution we are going to take in future also? Because as of now, you have already clarified there is no intelligence failure. So, what precaution are you going to take now? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो प्रिकॉशंस अब लिए जा रहे हैं ये अभूतपूर्व हैं, क्योंकि एक पूरा ही नज़रिया परिवर्तित हो चुका है। और ये प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो इंटेलिजेंस स्कैनिंग है, इंटर कंट्री ट्रैवल की और मिशंस में क्या इंटरैक्शन हुआ, वो केंद्र सरकार स्वयं अपनी एजेंसीज द्वारा नज़र रखती है। तो मेरे हिसाब से वो पूरा ही एक तरह से शिफ्ट है, एक शिफ्ट है जो हमारा अप्रोच रहा है। और उस अप्रोच के चलते अब कहीं ज़्यादा सतर्कता है, कहीं ज़्यादा विजिलेंस है, और वो हम अभी कायम रहेगी। तो आप लोग नजर रखोगे अब जो भी कोई ऐसी वो अभी वो अभी चलेगी। नुकसान हो गया because number of information have already been leaked. तो अब आगे तो we are going to take. देखिए, वो भी स्टडी किया जा रहा है कि किस लेवल के व्यक्ति के पास किस किस्म की इंफॉर्मेशन थी। तो उस पर भी मैं नहीं समझती हूँ कि हम कोई अभी कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई बहुत भारी सीक्रेट लीक हो गई, बिकॉज हर एक का अपना एक एक्सेस होता है कि किसको कितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती, वो भी एनालाइज किया जा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पाक का जो कनेक्शन है, इसमें हरियाणा का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये मतलब चिंतनीय विषय है हमारे लिए। मैं ये कहूँगी कि पूरा देखिए, ये सिचुएशन अभी अनफोल्ड कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरा उत्तरी भारत के इन्वॉल्वमेंट की चांसेस ज़्यादा है दक्षिण के मुकाबले, क्योंकि एक ज़्यादा नेचुरल इंटरफेस होता है, कल्चरल इंटरफेस भी है, जानने की जिज्ञासा भी होती है कि वहाँ पे क्या क्या कल्चर है, लाइफस्टाइल है। बट ये एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है। मैं अभी इसमें हरियाणा पे नहीं टिप्पणी करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो गृह सचिव सुमिता मिश्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम मुद्दों को लेकर बोलती हुई नजर आई। कहा कि हम लगातार नजर बना रखे हैं और जासूसों के पकड़े जाने के बाद जो है उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगातार ये जो कार्रवाई है वो जारी है। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चंडीगढ़ से सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख पा रहे थे। कहा कि एहतियात बरते जा रहे हैं और जो भी फिलहाल मौजूदा स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। कुछ गांव हैं वहां पे विजिलेंस बढ़ाने की बात हुई है, और हरियाणा में अभी तक साइबर में हमारा काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये बात मैं चाहती हूँ आप लोग के माध्यम से कि ये पब्लिक तक पहुँचे भी, कि अगर कोई भी ऐसा साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में आप पहले 6 घंटों में डायल 112 कर लें, या साइबर हेल्पलाइन जो अलग से है, या अपने साइबर थाने जाके 112 भी आप डायल करेंगे
तो विद इन 6 आवर्स वो हम बैंक से वो उस पैसे को ब्लॉक करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उस पैसे का जितना भी फ्रॉड हुआ है, अप टू 70 to 80% वो हम ब्लॉक करा सकते हैं। सो पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि अगर कुछ हो भी जाए, अव्वल तो आई थिंक बहुत सारी एडवाइजरीज हैं पब्लिक के पास कि कुछ भी लिंक क्लिक ना करें, कोई भी स्ट्रेंज मेल को क्लिक ना करें, किसी को भी अपना डिटेल्स ना दें। हो भी जाए तब भी आप 112 तुरंत डायल करें। नहीं भी जा सकते आप पुलिस स्टेशन, मान लीजिए वृद्धावस्था में है, वी विल अटेंड टू इट एंड उस केस में पैसे की रिकवरी भी हो सकती है। तो इसको लेके यही बात हुई है कि हम बैंक से भी मीटिंग करेंगे कि वो भी जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लार्ज ट्रांजैक्शन है तो वो फ़ोन करके ज़रूर कंफर्म करें कि ये आपने ऑथराइज किया है कि नहीं किया। और दूसरा ये कि अवेयरनेस जो मैं आपको बताया, आम लोगों के लिए अवेयरनेस हाईटेक करने के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि, क्योंकि पीछे जब ये नुहू की बात की आपने, नुहू में एक थाना था जो कुछ दंगाइयों ने जला भी दिया था क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स थे। उन्होंने साइबर अपराध सारे थानों में जो हमारी स्पीड है वो बढ़ा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स सर्वर्स हैं, हर चीज़ का डिजिटल बैकअप भी रखा जा रहा है। और मैम डिजिटल अरेस्ट के कोई केसेस आए हैं आपके पास हरियाणा में, जैसे डिजिटल अरेस्ट के बड़े केस आ रहे चंडीगढ़ में? नहीं, नॉट स्पेसिफिकली। इनफैक्ट हमारे साइबर रिकवरी और साइबर केसेस, एज आई सेड, वी हैव डन वेल स्पेशली कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। हमारी ऑलमोस्ट 40% रिकवरी का अचीवमेंट है सो फार, जबकि आमतौर से दूसरे स्टेट्स में या दूसरी जगह ये 10-12% रहता है। थैंक यू। जीपी से पूछिए, इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो चंडीगढ़ में गृह सचिव सुमिता मिश्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साइबर क्राइम को लेकर जो उन्होंने जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि अगर इस तरह के अपराध उनके साथ हो जाते हैं या लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो जाते हैं तो 112 पर जो है कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं।